वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। आज हम बात करेंगे कि बीसीसीआई ने जो अपने नए प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी लिस्ट इशू कर दी है। उनकी क्या सैलरी है, कौन कौन सा प्लेयर किस किस कैटेगरी में है, वो सारी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, सलमान अली आगा ने कहा है कि जी मैं पीएसएल के प्लेयर्स पे नजर रख रहा हूँ कि जो आने वाली बांग्लादेश की सीरीज है उसमें मुझे कौन कौन सा प्लेयर चाहिए। और मैं पीसीबी से भी इस हवाले से बात करूंगा कि मैंने जो एक अपने प्लेयर्स निकाले हैं या मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि मेरी जिन पे नजर है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सलमान अली आगा ने किन प्लेयर्स के बारे में बताया और किन प्लेयर्स के ऊपर वो नजर रखे हुआ। तो मगर भाई बताएं किन किन प्लेयर पे सलमान अली आगा की नजर है। अच्छा बिलाल भाई, पहले बात तो मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि सलमान अली आगा ने जो बात की है, वो इन्होंने जो बात की है, आज सवालात किए गए थे, प्रेस मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसमें इन्होंने बताया। इन्होंने कहा जी अब मैंने जो है ना, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि वो यही कहा कि साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान का एक इन्होंने बताया। तो दूसरा जो है इन्होंने वो आज सबको वैसे एक पता, वो लोकल एक प्लेयर है अभी हमारे, साहिबजादा फरहान। दूसरा जो है हसन अली, जो अभी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट्स पे विकेट्स ले रहे हैं। और मजर भाई, जैसा कि हमारी ऑडियंस को भी पता है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। बिल्कुल बिलाल भी, बड़ी अच्छी बॉलिंग उस टाइम चल रही थी, बड़ा उसी रिदम में वापस आ रहे हैं, उसी रिदम में आ रहे हैं। और आज भी देख रहे हैं कि कराची का आपने मैच देखा होगा, तो हसन अली ने आज भी बड़ी कमाल की बॉलिंग कराई है। ऐसे ही है। तो ये है कि अब बड़ी खुशहाइन की बात है कि अगर ये कम बैक करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम जो है बॉलिंग का जो है ना, वो बड़ा ही वो कह लें कि शॉर्ट हुआ पाकिस्तान के हाँ, पास बॉलिंग जो है काफी, क्योंकि ना शहीन उस तरह से प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहे हैं, हारिस रऊफ तो वैसे हारिस रऊफ तो आप कह लें कि बस वो यूरोप की पिचों में ही है, जो एशियन पिचेस है कंट्रीज में वो चलते हैं। एशियन कंट्री में तो बिल्कुल ही डेड है, क्योंकि उनकी ना कोई स्विंग है। और आपको पता है विराट कोहली का तो वैसे ही हाथ जो है पाकिस्तान पे ही चलता है। लेकिन इस दफा ये है ना कि वो टी20 नहीं खेल रहे विराट कोहली। हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 की क्या कहते हैं टीम में नहीं है, वहां से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। दूसरा, हसन अली का जो मेन एडवांटेज जो आजकल नजर आ रहा है कि वो एशियन कंडीशन पे बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। वो हार्ड लैंड को टारगेट कर रहे हैं, बॉलिंग बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे पीएसएल में 10 उनकी विकेटें अभी तक। भाई अब ये देखे ना कि उनको डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं वो। अब उनको देखे कि वो बॉल पीछे नहीं कर रहे, बॉल आगे रख रहे हैं, वो डेथ ओवर में भी कमाल कर रहे हैं। और जो ओवर यानी कि जैसे अटैकिंग ओवर करते हैं सेकंड या फर्स्ट, उसमें भी कमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने बाल जो लंबे रखे हैं ना, शायद उनमें जो है थोड़ा सा दिमाग भी आ गया साथ के, नहीं भाई बॉलिंग तूने ऐसे करनी है। तो एक ये बड़ी खुशहाइन की बात है। तो खैर ये एक ये बात है। दूसरा जो है कि साहिबजादा फरहान जो है वो जाहिर सी बात है ओपनिंग में ही आएंगे। और हमने पहले भी आपसे बात शेयर की थी कि सैम अयूब और जो है फखर ये ओपनिंग करेंगे। तो ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये है कि बैकअप जो है साहिबजादा फरहान का शायद हो सकता है। एक ये भी है कि दोनों जो है वो है अपना लेफ्ट हैंड है, दोनों। तो अगर कम साहिबजादा फरहान को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि वो दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लेकिन जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा बॉलर्स को तंग करता है। और एशियन कंडीशंस पे तो लाजमी सी बात है, क्योंकि एशियन कंडीशन में बॉल करना थोड़ा सा टफ है। अपनी लाइन लेंथ अगर आप एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन भेजेंगे तो बॉलर के लिए जरा मुश्किल होता है। तो मे भी साहिबजादा फरहान को चांस भी मिल सकता है। रिसेंटली देखें, जब सैम अयूब ने पहले मैच में स्कोर किया है, लेकिन उसके बाद से अभी वो खातिर खा इंप्रेस नहीं कर पाए या कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो मे भी शायद उनकी कहते हैं सैम अयूब जो है ना, वो उन सब लोगों को पता है ये कम बैक करेंगे ही। तो ये जो है ये वैसे सलमान अली आगा जो कह रहे थे कि जो मैच जो है ना, इनको जो नेक्स्ट सीरीज आनी है हमारी बांग्लादेश एशिया टी20 से पहले, बांग्लादेश के वेस्ट इंडीज, इनके वो कह रहे थे कि मैं इनके जो खिलाना चाहता हूँ। अभी वो पीएसएल में पूरी नजर रख रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मैंने ये दो लड़के, वो कह रहे हैं मैं सबके जो है मैच देख रहा हूँ। ये नहीं कि खुद वो इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, नाम लिया खुद इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, लेकिन वो लड़कों को जजमेंट कर रहे हैं कि किन किन को। तो दूसरी बात बिलाल भाई ये रही कि अब जो है इनका जो है साहिबजादा फरहान का एक बड़ा ये भी हो सकता है, ये विकेट कीपर भी है। हाँ, नो डाउट, विकेट कीपर भी है, विकेट कीपर और रिजवान की जगह बनती हुई नजर आ नहीं रही। लेकिन मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद हारिस ने इंप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चौथे पांचवे या तीसरे पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और लगातार वो परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से उनको ये ऑर्डर दिया गया कि आप अगर बैटिंग टीम में खेलेंगे और डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे आप तीसरे या चौथे नंबर पे। तो उन्होंने अपना पीएसएल का जो भी नंबर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि उनको अब पता चल गया कि ओपनिंग पे मुझे नहीं चांस दिया जाएगा, क्योंकि सैम अयूब और फखर
जमान ये कम बैक कर गए हैं। वही बात आ गई कि अब जैसे सरजा फरहान जो है हाँ, वो बैकअप है वो भी हाँ, ओपनिंग का। लगातार जिस तरह परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, तो वो भी है कि कम्बिनेशन के चक्करों में। लेकिन हारिस के भी चांसेस बन सकते हैं कि अगर आप कहते हैं ना कि एक लेफ्ट एक राइट बैट्समैन हाँ। आ जाए, तो हारिस भी आ सकते हैं। लेकिन हारिस को जो है इन्होंने फिर भी जो है वो उनके दिमाग में डाल दिया है आप तीसरे या चौथे, तो और रिजवान जो है मजे की बात है ये मजर भाई कि वो चौथे पे परफॉर्म भी कर रहे हैं कर हारिस। रहे हैं, वो बिल्कुल उस चीज को आज भी उन्होंने इन्होंने किया हाँ है। उन्होंने अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि यार मैंने चौथे पे ही खेलना है और मैंने चौथे पे किस तरह से इनिंग्स को बिल्डअप करना है, किस तरह से खेलना है। क्योंकि रिजवान का मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका कोई चांस T20 नहीं में नहीं, नजर आ रहा आपको भी है। पता है कि उनका स्ट्राइक रेट जो हाँ, चल रहा है वो 112 110 108 इस तरह करके चल रहा है रिजवान का। ऐसे ही और है। वैसे भी आजकल वो बड़े गुस्से में रह रहे हैं, तो ये चीज भी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि रिजवान के अभी तक मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे कि वो कम बैक करेंगे, ना क्योंकि बाबर के ना हाँ, रिजवान के नहीं फिलहाल। बाबर जो है, बाबर का सब लोगों को पता है बिलाल भाई। रिजवान जो है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लेकिन भाई बाबर सुनने का में आ हर रहा है किसी को पता है कि बाबर कम बैक करेगा। करेगा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि T20 के अकॉर्डिंग अभी ये जितने भी अपने जो टीम सिलेक्शन करना चाह रही है वो ऐसे प्लेयर करना चाह रही है जो मोस्टली मिनिमम भी 180 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते वो हों। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबर का एक नाम है, ठीक है, वो बाबर ब्रांड वो है अपने नो नाम डाउट। से, ब्रांड के नाम से कम बैक करेंगे। फिर उसका जो आप देखिए आज इन्होंने जो है 41 पे 46 किया, जो आज किसी का भी नहीं है, जो ऐसे आपने ही है, मैच देखा होगा। बड़ी टफ तो विकेट है आज की हाँ, तो ये चीज है कि बाबर का जो है ना, बाबर का अभी भी लोग हर कोई यही कहता है कि बाबर जो है वो उसके बगैर जो टीम है बेकार है। तो लेकिन बाबर भी कम बैक करेंगे, कोई पता नहीं, बाबर का अभी आज थोड़ा सा 50-50 तो किया है। है, लेकिन अब आगे देखें। लेकिन वो होप बस फॉर द जैसे बेस्ट। विराट कोहली है तो 2 साल 3 साल से बिल्कुल नहीं हाँ, चलते आए, ऐसे ही बाकी है, उनके साथ के जितने खिलाड़ी थे उनको बिठा दिया जाता था। ऐसे ही है। तो बाबर इस तरह उन्होंने विराट को नहीं बिठाया, तो इस तरह हम लोग बाबर को भी नहीं बिठा सकते। बाबर ने जो हमें, जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो उन्होंने अपने नाम के साथ अवार्ड रिकॉर्ड्स जीते, लगाए हैं जो। रिकॉर्ड्स लगाए, जो दुनिया में नाम कमाया पाकिस्तान में, तो इस उस बिहाफ पे हम बाबर को ये नहीं कह सकते यार आज 4 मैचों के पीछे के यार बाबर को बिठा दिया जाए। ऐसे ये ही है। चीज ज्यादा होगी उनके साथ, वो उनका जो है पाकिस्तान का एक लेजेंड प्लेयर लेजेंड है, है। बड़ा जब वो प्लेयर है। खुद कहें तो नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो भाई दिल से कहेंगे कि नहीं ठीक है, अगर वो उसके स्ट्राइक रेट 130 140 भी है तो हम फिर भी कहेंगे लेकिन ठीक हमारी है है। तरफ से ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की कि बाबर कमबैक करे और तगड़ा कमबैक करे। तगड़ा कम बैक करे। ये जो है ये बिलाल भाई अब जो है इस तरह की बातें की है सलमान अली आगा ने, तो ये कुछ बातें हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं वो। तो अब आगे जो है मोहसिन नकवी और ये जो हमारे नए हेड कोच है जो भी आएगा, ये तो अब बात की ईपीएसएल के बात दौरान ही है। हेड कोच का भी फाइनल हो जाएगा कि कौन आते हैं कौन नहीं आते। बस थोड़े दिन ही रह गए। तो खैर अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ के बीसीसीआई ने अपने जो प्लेयर्स की लिस्ट इशू की है जो जिनको उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसमें आपको पता है कि उनकी कैटेगरीज है और इसमें पहले जो A+ कैटेगरी है उनमें आपको पता जुबानी नाम याद है, वो तो इन सबको पता होगा, अब कौन नहीं रोहित जानता शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत रविंद्र बुमराह। जडेजा और जसप्रीत बुमराह। ये A+ कैटेगरी में, और A+ कैटेगरी की जो सैलरी है वो आपको पता है 7 करोड़। 7 करोड़ 7 करोड़ देखिए बनती है भाई। जिस तरह जो है इंडिया वाला जो है वो कि अपने जो खिलाड़ी को वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरी लीग में जाए, कुछ जिसकी भी वजह इस से तरह। इन्होंने उनको मंथली सैलरी उस हिसाब से देते कि ये लीग्स के बारे में बात ना करें। ऐसा ही है, ये अच्छी बात है यार, ठीक है, अपने तगड़ा मुल्क के लिए पैसा खेल दे रहे हैं और हाँ। वो अच्छी परफॉर्मेंस भी फिर वो कर रहे हैं ना उस तरह की। ये भी तो अभी देखें अब आज जो दूसरी टीम के जितने भी हैं वो देखें वो डिफरेंट क्वालिटी के वो लीग्स वगैरह खेल रहे हैं, डिफरेंट जगह जाके, और उस हिसाब से वो इंजर्ड भी हो रहे हैं। ऐसे ही है। तो इंडिया वालों को ये तो पता है ना कि यार ये हमारे लिए हर टाइम जो है अवेलेबल है और इनमें वो इतनी काबिलियत है कि ये अपने आप को जो है ना वो जोर लगा सकते हैं। तगड़ी टीम है, तगड़ा उनकी मैनेजमेंट है, उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, सिस्टम बड़ा तो तगड़ा है। इसी वजह से वो मेन 1.5 चीज साल सिस्टम है, सिस्टम की तारीफ की जाएगी कि जिन्होंने इनको कंट्रोल रखा हुआ ऐसा ही है। सिस्टम बहुत तगड़ा है और 1.5 साल के अंदर अंदर 2 आईसीसी इवेंट जीतना खाला जी का वाड़ा नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेड ए पे। अभी हमने बात की है ग्रेड A+ की। ग्रेड ए में है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शबनम गिल और हार्दिक पांड्या। इनकी सैलरी आपको पता है 5 करोड़ है, क्योंकि ये ए कैटेगरी में है तो 7 करोड़ A+ की और 5 करोड़ इनकी है। उसके बाद आती है बी कैटेगरी, उसमें है सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशवी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। इनको भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। श्रेयस अय्यर को निकाल दिया गया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, काफी इसका भी इशू हुआ था। नहीं अभी आप देख रहे हो जो इनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में, देखिए कोई भी खिलाड़ी बिलाल भाई ऐसे बिला वजह नहीं आता। ऐसे ही है, वो पाकिस्तान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इनके अंदर सिस्टम है। आप कम बैक करें, आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दें, आपकी आईपीएल आपकी ये चीजें जो है आईपीएल बड़ी काउंट होती है।
पूरी दुनिया देखती है। ऐसे ही है, उन्होंने उधर दुनिया की अपना नंबर 1 मनवाया लीग है यार। उन्होंने अपना उधर मनवाया, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया वाले जो है वो अपने जो खिलाड़ियों को इस तरह वेस्ट नहीं और करते। मेरे ख्याल से वो इस टाइम आईपीएल के सेकंड या थर्ड हाईएस्ट वो रन स्कोरर है, तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो दूसरे आईपीएल के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है आफ्टर ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत डेड जा रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके स्कोर अपना वो दिखा रहे हैं कि भाई पैसा खर्चा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सी कैटेगरी की, ग्रेड सी जो है, जिसमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वशिंगटन सुंदर और मुकेश कुमार, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और रजत पटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितेश कुमार रेड्डी, ईशान किशन को भी बल्कि दोबारा ऐड किया गया। इनको तो निकाल दिया था, और सुनने में खबरें भी इनकी आई थी कि शायद ये रिटायरमेंट ले लें, इस कदर ये डिसहार्ट हो गए थे, तो इनको भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। उसके बाद अभी बड़ी अच्छी बात है कि सरफराज भी आप देख लें कि वो भी अब जो जिस तरह के उनके मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट किए तो टेस्ट मैच के लिए, हाँ ये टेस्ट प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल वगैरह में नहीं, ना ये T20 के है ना ये ओडीआई के होंगे, टेस्ट के हैं। तो खैर ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया, दोबारा से बैक किया। तो वैसे भी बिलाल भाई आप देख तो रहे हैं परफॉर्मेंस इंडिया के हर खिलाड़ी की जिस प्लेयर का हमने नाम लिया ना, उस बंदे की परफॉर्मेंस है, ऐसे परफॉर्मेंस है तो वो टीम में आया। खैर उसके बगैर तो कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आईपीएल में जादू पे खेला हुआ है अपना, दे मार 4.25, वो 100 पे 100, सबसे तेज स्ट्राइक रेट। उसके बाद आकाशदीप और वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये प्लेयर है जिनको मजर भाई उन्होंने भारत ने बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इनमें नहीं बड़ी अच्छी बात है बिलाल भाई, आपने उन लड़कों के नाम लिए हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपने उनको जो नोट रिटेन किया है उनके नाम नहीं लिए, जिनका जो है कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको रिटेन नहीं रिटेन किया गया। उसमें से जो है वो अश्विन है, वो रिटायर हो गए हुए हैं। तो ऊपर जो है शार्दुल ठाकुर, इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। और जितेश शर्मा और केएस भरत और एविश खान, इनको जो है इन्होंने जो है उनको दोबारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो इनमें भी कुछ खामियां। अश्विन तो देख लें वो तो रिटायरमेंट हो गया, हाँ उनका तो बनता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही किया है रिटायरमेंट, ये भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल गए। जिन प्लेयर्स का इन्होंने आपने नाम लिया कि जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला गया, उनकी अभी तक कोई खासम खा परफॉर्मेंस भी देखने में नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिवें कहते नहीं इट पुट्टो ते अपना टैलेंट निकलता, वही हिसाब है इंडिया में इस टाइम जो है ना, बॉलिंग तो इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन बॉलिंग अब भी इनकी जो है ना आस्ता आस्ता ठीक होती जा रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एक ही बॉलर है, मैं शुरू से देख रहा हूँ बिलाल भाई, इनका स्टार्टिंग से ना एक ही इनके पास बॉलर होता है। अभी जसप्रीत बुमराह है, पीछे जहीर खान पता नहीं कितना अरसा खेले हैं, इरफान पठान वो बड़ा अरसा खेले। यही है ना कि इनके जैसे हमारे पाकिस्तान हो गया या ऑस्ट्रेलिया में, हमारे पाकिस्तान में 2-3 बॉलर होते हैं, जैसे हारिस रऊफ है, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी है, कि हमें ये एट अ टाइम 4 से 5 पेसर पाकिस्तान के पास और आप उधर देख ले, ऑस्ट्रेलिया के देख लें, उनके भी 3-4 खिलाड़ी बॉलर जो हैं, आप इंग्लैंड के देख लें, न्यूजीलैंड के देख लें, ऑलमोस्ट सारी टीमों के। लेकिन अभी भी 2 है इस दफा इनके पास अभी तक। अर्शदीप सिंह T20 में बहुत अच्छे बॉलर हैं। और मजे की बात है, ओडीआई में अभी चैंपियन ट्रॉफी आई है, अर्शदीप सिंह को इन्होंने एक मैच नहीं खिलाया, सिर्फ एक बॉलर के साथ खेले। ये ऐसे ही है। जसप्रीत बुमराह तो वो तो इंजर्ड हुए थे, और इन्होंने सिर्फ जो खेला है वो खेला है मोहम्मद शामी से, और जो है हार्दिक पांड्या, वो सबको पता है वो बॉलर नहीं ऑलराउंडर है, लेकिन इन्होंने एक बॉलर लेके उसने भी बड़ी एफर्ट किया, अच्छी बॉलिंग किया, उसने मायूस नहीं किया। तो ये चीजें हैं, ये मदर भाई इनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, कि इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि T20 का प्लेयर ओडीआई नहीं खेलेगा, ओडीआई का प्लेयर T20 नहीं खेलेगा। नहीं देखिए, अगर जो खिलाड़ी जो है वो तीनों में अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो तीनों में खेल रहा है, जो नहीं दे पा रहा, जिसको अब सिस्टम वालों को उनको भी पता है कि यार ये लड़का जो है ये T20 का ही है, इसको हम T20 में ही रखेंगे। देखे ना, जैसे अब T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अर्शदीप सिंह ने, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ने उन्होंने एक भी मैच नहीं खिलाया। अगर पाकिस्तानी माइंडसेट होता तो खिला देते, लेकिन ये कैसे नहीं खिलाते, तब देखे ना बिलाल भाई, बात फिर वही लंबी हो जाती है। लेकिन उनके बॉलर जो इन्होंने बॉलर खिला रहे परफॉर्मेंस आ रही थी वो इन दो, बाकी तो इन्होंने स्पिनर खिलाए हुए थे, उसमें तो फास्ट बॉलर ट्रैक की जरूरत ही नहीं थी कि आप कह दे कि ऐसी बिला वजह खिला दिया जाए। अब हर किसी ने जो है 3-4 उसमें स्पिनर एशियन जो था, ये चीज है, ये हर चीज जो है वो देखनी पड़ती है। खैर आज के ये 2 टॉपिक थे जो हमने आपके सामने पेश किए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।
अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।